आइए शुरू करते हैं आज की इस ख़ास वीडियो। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि हज की अब 2 किस्त जमा होने के बाद और पासपोर्ट भी आप सबमिट कर चुके होंगे अपनी स्टेट हज कमेटी में, और वो पासपोर्ट जो आपने भेजा है बाई पोस्ट उसका आपको कोई रिसीविंग नहीं मिलती है, क्योंकि वो रिसीविंग अगर भेजेंगे तो कहाँ कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होता है और ये बहुत टाइम बाउंड होता है। अगर आपने बाई पोस्ट भेजी है रजिस्ट्री करके, यानी स्पीड पोस्ट से जो गया है वो टाइमली वहाँ पहुँच जाता है। उसको आप ट्रैक कर सकते हैं अपने पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर अपना ट्रैकर नंबर के ज़रिए, तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पासपोर्ट एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका आप कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता, करता है तो वो बहुत बड़े जो है जुर्म में मतलब हो जाता है, इसलिए तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कई कॉल्स आ रही हैं, लोग कहते हैं कि हमारा पासपोर्ट पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी हमें इत्तला नहीं है। तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको इत्तला नहीं दी जाती और वो काम आपका हो चुका होता है, उसमें से एक यह भी है। अब आपको पासपोर्ट आपका स्टेट हज कमेटी से सेंट्रल हज कमेटी यानी मुंबई पहुंच जाएंगे। अब आपका काम सिर्फ इतना रह गया है कि आपको तीसरे इंस्टॉलमेंट का इंतज़ार करना है, और जैसे ही उसका अनाउंसमेंट होगा आप विद इन ए वीक यानी कि 1 हफ्ते के अंदर उसको आपको जमा करना होगा। और इसके साथ साथ आप जो भी अब तक आपने पैसा जमा किया है, पासपोर्ट जमा किया है, इसकी पूरी फ़ोटोकॉपी आपके पास होगी। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, उसको आपने 2 फाइल बना लीजिए। आप अगर घर में आपके 3 बंदे जा रहे हैं हज को, तो 3 फाइलें आपके पास होनी चाहिए। उनमें तीनों के अलग अलग पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सबकी कॉपी आप लगाकर एक फ़ाइल बना लीजिए। और जो आपने पैसे जमा किए हैं उसकी ओरिजिनल ज़रूर रखिएगा, और वो ओरिजिनल एक जगह रखिए तीनों की बनाकर, ताकि जब आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट होगा तो उसके भी आपको ओरिजिनल एक जो जमा करने का पेमेंट स्लिप है वो भी रखना है। और वो तीनों स्लिप एक साथ आपकी जब आपका पासपोर्ट, वीज़ा और आपका एयर टिकट आएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको अपने एम्बार्केशन पॉइंट्स के लिए, क्योंकि जहाँ से आपकी फ़्लाइट है वहाँ पर वो दिखाकर ही आपको पासपोर्ट और आपको टिकट्स जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिए जाते हैं। तो इसलिए आपके पास ये बिल्कुल अच्छी हालत में तीनों फाइल्स होनी चाहिए, और एक फ़ाइल बनाइए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, सब की मिलाकर एक जो आप एक घर पर छोड़ जाएंगे उसका एक फ़ाइल बना के रख लीजिए अलग से, ताकि आपको खुदा न खास्ता कोई भी घटना होती है, कोई परेशानी होती है आपको, या फिर कोई चीज़ खो जाती है, तो यहाँ आपके पास महफूज रहें वो सब डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ आपको अपना जो बजट है उसको जहन में रखना है कि इतना हमारा बजट खर्चा आ रहा है। हज के जो पूरा इंतज़ामात हैं, जो आपकी फ़ीस जमा की है आपने वो, और आने वाली फ़ीस उसके हिसाब से, जैसे हमने बताया कि पिछले साल से आप 10% प्लस बनना मानकर चलिए, वो रखिए। और पर पर्सन यानी कि एक आज़मीन हज कम से कम आप 2000 सऊदी रियाल के बराबर पैसे का इंतज़ाम रखिए। आजकल रियाल की कीमत हिंदुस्तानी रुपए में 23.5 के आसपास चल रही है। 23 रुपये, 23.5 रुपये का एक रियाल चलता है, बिक रहा है आजकल। तो उस हिसाब से आप 2000 रियाल का बराबर अपना पैसे एक्स्ट्रा रखिए, जिसमें आपको रियाल ख़रीदने हैं। रियाल ख़रीदने के 2 तरीक़े हैं, क्या तो आप अभी से कहीं से जहां आपको ठीक रेट में मिल रहे हों वो लेकर रख सकते हैं, नहीं तो जब पूरा फ़्लाइट का आपकी डेट डिसाइड हो जाएगी तो हज कमेटी ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक और दूसरे बैंक से कांटेक्ट करके बैंक के थ्रू भी आप जो भी सरकारी रेट चल रहा हो उस रेट के हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं, आपका करेंसी चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ एक स्मार्ट कार्ड भी बनते हैं, SBI और दूसरी बैंक भी बनाती हैं, जिसमें आप कुछ मिनिमम 750 रियाल के आसपास आप डाल सकते हैं उसमें, और वो वहाँ जाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉपिंग में, मॉल्स में, या आप उसका कैश भी ATM से निकाल सकते हैं। तो वो आपको एक्स्ट्रा अगर लिखना हो तो आपको खर्चा करना हो तो उसके लिए वो ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ एक तैयारी आपको करनी है कि हर आज़मीन हज अपने सामान का पूरा बंदोबस्त अभी से करें,
अगर आप 2 लोग जा रहे हैं घर से तो आप 4 + 2 यानी कि टोटल आप 6 बैग ले जा सकते हैं, जिसमें 4 बैग जो हैं वो बड़े होने चाहिए और बड़े की साइज़ जो है वो सेंटीमीटर में हमने बता रखी है कि 75, 55, 28 यानी कि 75 जो है वो सूटकेस लंबा होना चाहिए और 55 उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 28 उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो बैग जिसमें आप 20 किलो वज़न तक रख सकते हैं। और एक आदमी ने है यानी एक पासपोर्ट पे आप इस तरह के 2 बैग ले जा सकते हैं। इसके अलावा एक हैंड बैग आपके साथ रहेगा, जो जहाज़ के अंदर आप ले जा सकते हैं, हर वक्त आपके साथ रह सकता है। उसका साइज़ 55 जो है उसकी लंबाई रहेगी और करीब 21 उसकी जो है वो चौड़ाई, 19 के आसपास चौड़ा होगा, यानी कि वो उसके मुकाबले में थोड़ा छोटा बैग होगा, जो आप बासानी लगा सकते ले जा सकते हैं साथ अपने। वो आपका लेदर का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, या छोटा सूटकेस जो हो सकता है वो हो सकता है। तो वो आपके साथ रहेगा, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, पासपोर्ट रखेंगे, वीज़ा रखेंगे और अपना कैश रखेंगे और दीगर चीज़ें रखेंगे। कैश के मामले में हम बताते रहते हैं, कैश कभी एक जगह नहीं रखना चाहिए, कुछ आपकी पॉकेट में होना चाहिए, कुछ हैंडबैग में होना चाहिए, कुछ आपके आप सामान में भी रख सकते हैं। तो इस तरह आपको अपना अभी से बैगेज का अरेंजमेंट अभी से करना है, ताकि लास्ट टाइम में आप नहीं दौड़ धूप करनी नहीं पड़े आपको। एक ये तैयारी करनी है। और एहराम लेडीज़ के लिए सादे कपड़े होते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। जेंट्स के लिए एहराम आपको ख़रीदने होंगे, यानी कि 2 बिना सिली चादर होती हैं। एहराम आमतौर पे मार्केट में मिल जाता है आसानी से, वो ले सकते हैं। चप्पल आप देखिए जो आपको चप्पल कंफर्टेबल लगे, बद्दी की चप्पल आदमियों के लिए पैर जिसमें खुला रहे उस तरह की आप चप्पल भी अभी से रख सकते हैं। और बार बार जो हम कहते हैं आपसे कि आपको अभी से कम 3 से 5 किलोमीटर रोज़ पैदल चलने की आदत डालनी है, ताकि आपको मक्का मदीने में रहते हुए आपको परेशानी ना हो। वहाँ हर नमाज में आपको इतना चलना ही पड़ेगा। और हज के जो 5 दिन होंगे, जिसमें 3 दिन खास करके आपको 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप अभी से तैयार रहिए और वहाँ जाकर आपकी ताकत घटती नहीं बढ़ती है, इसका भी आप मुतमईन रहिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़हनी तौर पर अपने आप को मजबूत रखिए, क्योंकि ये सोचिए अगर आप जो हैं आप सोच रहे हैं अभी नहीं कर पाएंगे, आप ये सोचिए आपसे ज़्यादा दुबले पतले बीमार लोग भी हज जब कर लेते हैं तो आप तो बहुत अच्छे हैं। और जो लोग बीमार भी हैं वो भी बहुत अच्छी तरह हज करते हैं। ये मिसालें मौजूद हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी हिम्मत, अपनी तंदुरुस्ती, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ताकि आगे आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो फ़िलहाल आप इन बातों का ख्याल रखिए, जो आपको आज बातें बताई गई हैं उस पर अमल कीजिए। और जैसे ही नया अनाउंसमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया की तरफ से कोई आता है, हम फ़ौरन आपको बताएंगे। तो हमारी वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, पिछली वीडियो को भी देखते रहिए, ताकि उससे भी आपको कुछ सीखने का मौका मिले। और अब हज की जो ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स का टाइम जल्दी आने वाला है। तो उस ट्रेनिंग के बाद में जो लेटेस्ट जानकारी आपको दी जाएंगी वो भी आपके लिए बहुत अहम होंगी। तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।